सीरियल वसुधा के आने वाले अपकमिंग ट्रैक में जहां एक तरफ देव ने एक बड़ा फैसला उठा लिया है, वहीं दूसरी तरफ वह चंद्रिका के पास पहुंचकर यह बताता है कि हनुमंत और वसुधा दोनों ही रात भर घर की चौकीदारी कर रहे थे। इसी दौरान वह चंद्रिका के सामने सारिका की चुगली भी करता है, लेकिन इस बार चंद्रिका का रिएक्शन अलग होता है। चंद्रिका कहती है कि हनुमंत अगर अपनी मनमर्जी से कोई ड्यूटी करना चाहता है तो यह उसकी मर्जी है, इसमें मेरी कोई जिम्मेदारी नहीं है। यह सुनकर देव को बहुत दुख होता है। उसे लगता है कि उसके ससुर साहब के साथ बहुत बड़ी ज्यादती और बेइज्जती हुई है। अब इस बात का बदला देव चंद्रिका सिंह चौहान से लेने वाला है। अब होता यह है कि ब्रांड एम्बेसडर का जो शूट होना था, यानी वसुधा का शूट, उसे देव मना कर देता है। वह कहता है कि ब्रांड एम्बेसडर कहीं और से ढूंढ लो, वसुधा का शूट करवाने की कोई जरूरत नहीं है। यह सुनकर वसुधा हैरान हो जाती है और देव के पास जाती है। देव उसे बताता है कि उसने मना क्यों किया। वह कहता है कि जो लोग मेरे ससुर साहब की इज्जत नहीं कर सकते, उनके लिए मैं अपनी पत्नी को ब्रांड एम्बेसडर नहीं बनने दूंगा। यही मेरा आखिरी फैसला है। चंद्रिका यह सुनकर ट्रिगर हो जाती है। वह वसुधा को बुलाती है और कहती है कि आखिरकार तुमने मेरे बेटे को हमारे खिलाफ कर ही दिया। आज तुम्हारे पिता की वजह से मेरा बेटा मेरे खिलाफ जा रहा है। इतनी बड़ी कंपनी के इतने बड़े शूट को वह इनकार कर रहा है। कल को तो वह कुछ भी कर सकता है। तुमने ही उसके कान भरे होंगे। यह सुनकर वसुधा रोते हुए चंद्रिका के पैर पकड़ लेती है और कहती है, हुकुम, मैंने ऐसा कुछ नहीं किया। देवी हुकुम, मैं अभी देव सर को समझाती हूँ। जब वसुधा देव को समझाने जाती है तो देव कहता है, वसुधा, तुम कुछ नहीं कहोगी। अभी पहली बार मुझे मौका मिला है कि मैं हनुमंत काकूसा अपने ससुर साहब के लिए कोई बड़ा कदम उठा सकूं, और ऐसे समय मैं पीछे हट जाऊं, यह कभी नहीं हो सकता। भले ही मुझे अपनी मासा के खिलाफ खड़ा होना पड़े या अपनी कंपनी के खिलाफ, लेकिन अपने ससुर साहब की इज्जत के लिए मैं इस बार खड़ा होऊंगा। आखिर मासा की हिम्मत कैसे हुई कि हनुमंत काकूसा के साथ और सारिका के साथ ऐसा बर्ताव करें। अब यहाँ पर वसुधा क्या करेगी, यह देखना बेहद दिलचस्प होगा। देखते रहिए सीरियल वसुधा।